तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमर्स क्या है। जो कॉमर्स वर्ड है ये क्या चीज़ है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो खरीदो फरोख्त होती है उसको कॉमर्स कहा जाता है। चाहे आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस है इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में समझने के लिए आप ये समझ लें, किसी भी चीज़ को की जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको कॉमर्स बोलते हैं। वैसे जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ई कॉमर्स बोला जाता है, लेकिन आप समझने के लिए इतना समझ लें कि किसी भी चीज़ की जो बाइंग एंड सेलिंग है, खरीदो फरोख्त है, उसको कॉमर्स बोला जाता है। जो डेली लाइफ में आप बहुत सारी करते हैं, कोई आप मार्केट में जाते हैं, आप वहाँ से ग्रॉसरी खरीदते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें वहाँ से बाय करते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है, जो खरीदो फरोख्त का अमल है, उसको कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कॉमर्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वर्ड आता है आपके सामने ई कॉमर्स। कॉमर्स तो समझ आ गई, चलो खरीदो फरोख्त को ई कॉमर्स कॉमर्स बोलते हैं। तो ये ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है, ई जिस भी वर्ड के शुरू में लगाया जाता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी जैसे हम नॉर्मली मेल भेजते हैं, डाकिया आता है, पोस्ट ऑफिस वाला दे जाता है, इसी तरह जब इंटरनेट के ऊपर जब हमें कोई मेल आती है तो उसको हम ईमेल बोलते हैं। इसी तरह जो खरीदो फरोख्त इंटरनेट के थ्रू होती है उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। यानी कि इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमने इंटरनेट के ऊपर खरीदो फरोख्त का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना है, किस तरह हमने इंटरनेट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को पूरे पाकिस्तान के अंदर सेल आउट करना है। उम्मीद है कि आपको ई कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जस्ट ये कि इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के ऊपर अपनी मसनूआत जो होती हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल आउट करना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, अब हमने सिंपल वर्डिंग, हम बार बार वही वर्ड यूज करेंगे कि किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करना, ये ई कॉमर्स है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू सेल करना, चाहे वो आप मोबाइल के जरिए ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, OLX पे कोई चीज़ लगा के आपने कभी ज़िंदगी में सेल की है तो वो भी ई कॉमर्स था। अगर आपने कभी दराज के ऊपर स्टोर बनाया, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स डाली, कस्टमर आया, आपने उसको बेच दिया, वो भी ई कॉमर्स था। आपने कभी फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई प्रोडक्ट डाली, वो भी किसी ने खरीद ली, वो भी ई कॉमर्स था। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये ई कॉमर्स की। लेकिन अब बात आती है कि मेनली इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है लोकल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप लोकली उसको सेल करें, किसी भी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर, कंट्री लेवल के अंदर अगर आप कोई चीज़ सेल आउट करेंगे तो वो लोकल ई कॉमर्स है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज के टाइटल होंगे लोकल ई कॉमर्स, यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो आपको सेलिंग सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप प्रोडक्ट किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। वो लोकल ई कॉमर्स, चाहे वो दराज पे सेल कर रहे हैं, चाहे वो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, चाहे वो OLX पे सेल कर रहे हैं, या कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, जो लोकली इंटरनेट के जरिए चीजें सेल की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोकल ई कॉमर्स होगा। और जो इंटरनेशनली सेल आउट करते हैं, जैसे कि कोई अपनी वेबसाइट बनाता है यूके के अंदर और यूके के लोगों को टारगेट करता है कि वो लोग आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर करें, ऑर्डर प्लेस करें और आप यहाँ से उनको डिलीवर कर देते हैं, तो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अब वो अमेजोन से जो सेलिंग होती है वो यूके, USA, UAE इन कंट्रीज के अंदर होती है, यानी आउटसाइड पाकिस्तान होती है, तो वो हम लोकल ई कॉमर्स से निकल के इंटरनेशनल ई कॉमर्स में चले जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ई कॉमर्स जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स है। ठीक है, जिसमें अमेजोन की ट्रेनिंग आपने देखी होगी, वॉलमार्ट की देखी होगी, इसके अलावा ईबे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन पे सेलिंग होती है। ठीक है, और लोकल ई कॉमर्स की तरफ अब लोग जो हैं वो ब्रांड सारे जो हैं वो आ रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स के लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अब रुझान बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप खुद अपने इर्द गिर्द देखें तो आप कितनी चीज़ें ऑनलाइन आप बाय करने लग गए हैं। ठीक है, लोकली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर सेलिंग करते हैं, और वहाँ से उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। ये ज़रा आसान है, इसके अंदर रिस्क कम है। ठीक है, इंटरनेशनल जो अमेजोन वगैरह करते हैं उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको टाइम जो है वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक बड़ी चाहिए, उसके बाद रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट लोकल ई कॉमर्स से कर रहे हैं। पहले आपको ये सिखाएंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, यानी प्रोडक्ट कैसे तलाश की जाती है, उसको कहाँ कहाँ सेल किया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग किस तरह की जाती है, उसको सोर्स कहाँ से किया जाता है, ये सारे वर्ड्स आगे चल के मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। लेकिन अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोकल ई कॉमर्स जो है ये आपके लिए पोटेंशियल भी इसके अंदर है, स्कोप भी है, ऑर्डर्स भी इसमें अच्छे आते हैं, आपकी कॉस्ट मार्केटिंग भी इसमें थोड़ी है। इसके अलावा आपको कोई इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं आप लाखों रुपए का सामान खरीद के रखेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे। लोकल ई कॉमर्स तो इतना आसान हो जाता है स्टार्ट में कि अगर आपके पास ऑर्डर आया, आप मार्केट गए करीबी और उठाया और उसको डिलीवर कर दिया। लेकिन यही इंटरनेशनल अगर ऑर्डर आ जाएगा तो इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आप यूके के अंदर वेयर हाउस के अंदर भिजवाएंगे और देन फिर आप आगे जो है उस चीज को प्रोसेस करेंगे। लिहाजा अभी ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है
ये लोकल ई कॉमर्स का है, यानी हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, वो सारा हम इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स अगेन, अब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, मतलब आपने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, वो या तो आपने अपनी बनवा के अपने लेबल लगवा के बेचनी है, ठीक है, यानी आपका अपना ब्रांड है, ठीक है, आपने कपड़े स्टिच करवाए, आपने उसके ऊपर अपना लेबल लगवाया, उसको पैक करवाया, अपना बॉक्स अपनी प्रिंटिंग के साथ आपने एक पूरा ब्रांड बनाया, इस चीज को बोला जाता है प्राइवेट लेबल। बहुत सारे स्टिच करने वाले हैं जो आपको मतलब स्टिचिंग करके ऊपर आपका लेबल लगा के आपकी कंपनी का तो वो प्रोडक्ट दे देते हैं। या आपने शहद लिया, ओपन शहद लिया, उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक किया, ऊपर अपना लेबल लगाया, इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसको भी हम टच नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, कि मतलब आपने अपने एक तो स्टॉक उठाना है, फिर उसको पैक करवाना है वगैरह वगैरह, सारा कुछ ये करना है। प्राइवेट लेबल है ये, प्रिंटिंग भी होनी है, फिर इसके अंदर आपका खर्चा भी है, फिर प्रोडक्ट अगर सेल ना हुई तो वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी डाउन हो स्टार्ट में, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं। देन आपके पास दूसरा मॉडल है होलसेल। होलसेल में ये होता है कि आप किसी के ब्रांड को उठाते हैं और उसको आगे रीसेल करते हैं, यानी आपने मार्केट में गए, एक वहां से मैं जूसर आपने उठाया, चाइना से प्रोडक्ट्स आती हैं काफ़ी सारी पाकिस्तान के अंदर, शाह आलम मार्केट है लाहौर के अंदर, मार्केट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, तो कई डीलर्स के आपको नंबर भी देंगे, खुद भी जो चीज़ें हम सप्लाई कर सके वो भी आपको बताएंगे। इसमें ये इस मॉडल में ये है कि फर्स्ट मॉडल तो आपको समझ आ गया, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल जिसे बोला जाता है, आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर खर्चा ज़्यादा है, इसकी तरफ आप स्टार्ट में नहीं जाते। सेकेंडली है होलसेल, वैसे ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस्तेलाहत यूज़ होती हैं, लेकिन हम इसको ओपनली यूज़ कर रहे हैं। होलसेल में ये होता है कि मतलब आप मार्केट में एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसको उठाते हैं और आगे रीसेल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक आप शाह आलम मार्केट में जाएं, वहां पे होलसेल से आप कोई 4-5 जो है वो पीसेज उठाएं किसी भी प्रोडक्ट के, और उसको आके लिस्ट करें और जितनी मर्जी प्राइस रख के उसको सेल आउट कर दें, तो ये होलसेल, ठीक है। मतलब इसमें आपने अपनी ब्रांडिंग नहीं की, अपना कोई लेबल नहीं लगाया और अपनी कोई प्रोडक्ट्स तैयार नहीं, और इसी मॉडल को लेके हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी प्रोडक्ट्स की, मॉडल्स की, ऑनलाइन बेचना है, इंटरनेशनली बेचना है, लोकली बेचना है। अब सवाल आता है कि उसको बेचना किस चीज़ के ऊपर है। बेचना तो पाकिस्तान के अंदर है। जब पाकिस्तान के अंदर बेचने की बारी आती है तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अपने प्लेटफॉर्म्स बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको एक स्टोर की शेप दें दराज की तरह, और इजी है, सब कुछ आपको इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर सिखा देंगे। अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, सैलून, ठीक है, आप उस अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको लॉन्च करें पाकिस्तान के अंदर, ऑडियंस उसके ऊपर आएगी, वहां से परचेजिंग करेगी। ये एक आपका अपना स्टोर है, इसको कोई बंद नहीं करवा सकता, इसकी मतलब आज़ादी से आप अपना एक स्टोर डेवलप करते हैं और उसको चलाते हैं। सेकेंडली आपके पास ऑप्शन है, पाकिस्तान के अंदर दराज है, दराज के ऊपर आप स्टोर बनाएं, वो प्रोडक्ट्स जो आप अपने स्टोर पे बेच रहे हैं वो दराज के ऊपर भी लिस्ट कर दें, तो दराज से भी आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। दराज के ऊपर और बड़े मसाइल हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा और बड़े इश्यूज हैं, लेकिन आप कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो होगा अपना स्टोर बना के उसको चलाना। कल को आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, कल को आप उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें आपको कोई लिमिट्स नहीं है, आपका अपना है, आप जब मर्जी बंद कर दें, जब मर्जी इसको आप स्टार्ट। दराज पे और बड़े इश्यूज हैं, आपका अकाउंट वो उड़ा सकते हैं, आपको वार्निंग्स वो जारी कर सकते हैं, आपके बैड रिव्यूज आ जाते हैं वगैरह वगैरह। जहाँ पे अपने स्टोर पे ऐसा कुछ भी नहीं मैटर करता है सारा कुछ, लेकिन ये है कि आप खुद संभाल सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते। तो हम लोग जो है अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स उठाएंगे मार्केट से और उनको ऑनलाइन सेल करेंगे। सबसे पहला स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च, यानी प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट की रिसर्च करना। जब आप ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो ज़हन में क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि बेचूंगा क्या, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी। और हो सकता है आप एक प्रोडक्ट खरीद के ले आए और उसकी डिमांड ही ना, ऑनलाइन आप बेचने लग जाए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, हम प्रोडक्ट खरीदने नहीं चले जाते, हम शॉप्स नहीं बनाने लग जाते ऑनलाइन, हम दराज पे स्टोर नहीं बनाते। पहला स्टेप हम जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड है, कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है, वो किस तरह तलाश करनी है वगैरह वगैरह। यानी हमने रिसर्च कैसे करनी है, वो सारे इसके अंदर स्टेप्स हैं। आप सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी तलाश नहीं करते, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलती तो उसकी सेल ही नहीं आनी, अल्टीमेटली आप जो है उसमें फेल हो जाएंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। उम्मीद है कि आपको अब ये इस्तेलाह समझ आ रही होगी। प्रोडक्ट रिसर्च इसलिए मैंने साथ लिखा है कि रिसर्च करना, क्या जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसकी डिमांड है, क्या जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसमें इतना प्रॉफिट है कि मैं इसको ऑनलाइन बेच के अपना प्रॉफिट भी निकाल सकूं, क्या जो बेच रहा हूँ इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी में हमें इशू करेंगी। जैसे आप बड़ी बड़ी चीजें, फर्नीचर है, फ्रिज है, इस तरह की प्रोडक्ट्स की तरफ हम स्टार्ट में नहीं जाते। हम बिल्कुल माइनर सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इजीली, जिनका वेट भी कम हो, जिनका साइज भी कम हो वगैरह वगैरह। वो पूरा एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में दिया जाएगा। आप एक प्रोडक्ट को सामने रखेंगे, उस क्राइटेरिया को सामने रखेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे, चेकलिस्ट होगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो सकती है या नहीं हो सकती। जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट के रिलेटेड एवरीथिंग, हर चीज आ जाए, उसकी प्राइसिंग पे भी बात होगी, उसकी क्वालिटी है उसके ऊपर भी बात होगी। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन उसके एड्स लगाते हैं, उसको दराज पे लिस्ट करते हैं, उसको डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं, आपको उसके रिजल्ट्स आना। मैंने मतलब अभी एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की कि जी एक जूसर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोर्टेबल केटल है, इसके अंदर आप इजीली जो है वो कुछ भी गर्म कर सकते हैं, चार्जेबल है, आप कहीं उसको लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया, आप उसका एक अच्छा सा एड बनाएंगे, बूस्ट कर देंगे, एक दिन गुजरेगा, आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी। प्रोडक्ट फाइंड भी कर ली, प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। लोग क्या करते हैं जी, पहले दुकान बनाते हैं जी, सारी दुकान भर देते हैं, और फिर देखते रहते हैं जितना सामान ले लिया, स्टॉक कर लिया, अब तो बिक नहीं रहा, तो अब क्या करें। वो जो अगर आप बगैर रिसर्च के प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। नेक्स्ट डे जो होगा हमारा, उसके अंदर हम प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। एक प्रोडक्ट आपने एक लिस्ट बनाई कि ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन सेल करनी है। अब आप निकलते हैं, आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी कहाँ से, मुझे अच्छी प्राइस पे कहाँ से मिलेंगी। सोर्सिंग करना, ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करना। प्रोडक्ट सोर्स करने का मतलब ये कि एक आपने माइक्रोफोन सेल करना है, अब वो जाहिर सी बात है आपको उसकी मार्केट देखनी पड़ेगी कहाँ पे है। लाहौर के अंदर हफीज सेंटर है या हाल रोड है, वहां से इस तरह की चीजें मिलती हैं। अब आपको पता चल रहा है कि इसकी सोर्सिंग की जो मार्केट्स हैं वो ये ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, वो आपके ऊपर है। क्या आपको पता चला कि मैं किचन आइटम्स हैं ये बेचता हूँ, तो इसके लिए मुझे शालम मार्केट जाना पड़ेगा, वहां से सोर्सिंग होगी इसकी। अब वहां पे जाके आप ढूंढेंगे जो प्रोडक्ट मैंने फाइनल की थी वो किसके पास पड़ी हुई है। अदरवाइज अगर आप रिसर्च के बगैर चले गए तो वहां पे आपको इतनी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, इतने आपको सेलर्स फीचर्स बताएंगे कि आप बोलेंगे नहीं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अगर आप पहले रिसर्च करके लिस्ट बना के लेके गए होंगे, क्या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, फिर आप सोर्सिंग में देखते हैं कि कौन सा सप्लायर मुझे सबसे सस्ती प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एक बंदा 1000 में दे रहा है होलसेल पे, दूसरा जो है वो 800 में दे रहा है। इस तरह से आप सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं वो सेकंड डे में हम डिस्कस करेंगे। हर प्रोडक्ट की मार्केट का आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन अगर आप चाइना के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी काफी सारे। दूसरे नंबर मैंने डेवलपमेंट का वर्ड लिखा है, वो ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको आपने स्टिच कहाँ से करवाना है, उसको आपने जो भी मतलब उसका प्रोसेस है वो सारा डेवलप कैसे करनी है आपने अपनी प्रोडक्ट। ये भी टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप आगे चल के अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आप अपना ब्रांड भी इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, कि कौन सी मार्केट से मिलेगी, कौन सी वेबसाइट से मिलेगी, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ऐसे तो नहीं कि हर बंदे से ही हम खरीद लेंगे। कोई भी कंपनी किसी भी सप्लायर से अगर सामान ले रही है, उसकी कुछ वजूहात हैं, प्राइस अच्छी दे रहा है, वो क्वालिटी अच्छी दे रहा है, वो बातचीत करने में अच्छा है, वो आपके साथ कॉपरेट करता है, वो आप सारी चीजें देख के किसी भी सप्लायर से सामान लिया जाता है। थर्ड डे में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट आपने रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, आपको सप्लायर मिल गया, सब कुछ ओके हो गया, प्रोडक्ट आप बेशक खरीद के ले भी आए, ठीक है, क्योंकि आपने टेस्ट की भी थी कि ऑर्डर आ रहे हैं तो अब मैं इसको उठा लाता हूँ। ठीक है, अब मसला आएगा कि उस प्रोडक्ट को सेल कैसे कर। प्रोडक्ट आपके सामने पड़ी है, अब आपको इशू ये है कि उसको सेल आउट कैसे करना है। वो तीसरे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है, उसको दराज पे लिस्ट करके सेल करना है, उसको अपनी वेबसाइट बना के उस पर डालना है, या आपने उसको OLX पे डाल के सेल करना है, या उसको आपने तो प्रोडक्ट कहाँ पे लिस्ट करनी है। लोकल मैं कह रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमने सेलिंग करनी है, हमने इससे आउट नहीं जाना। आउट जाएंगे तो फिर अमेजोन है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास सबसे बड़ा जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो दराज है, वहीं से आप प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकेंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। उसके अलावा OLX है, दराज है, बाकी सोशल मीडिया है मुकम्मल हमारे पास, और शॉपिफाई है, वर्डप्रेस, सब कुछ जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो तीसरे दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोडक्ट तलाश, रिसर्च भी कर ली, सोर्स भी कर ली, उसके बाद प्रोडक्ट को हमने सेल कहाँ पे करना है वो भी डिस्कस कर लिया। प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर, बिलफर्ज अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, अब उस पर जब तक कस्टमर नहीं आएगा वेबसाइट तो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं। आप उसके ऊपर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भी ला के डाल दें तो उसका कोई फायदा नहीं। क्या वो कहते हैं कि गोल्ड अगर आपने छुपा के रखा हुआ है तो वो कभी भी सेल नहीं होगा, यानी उसकी वो कीमत मार्केट में तब लगेगी जब वो मार्केट में जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट आपने रिसर्च की, फाइंड की, सब कुछ किया, उसको लिस्ट भी कर दिया, अच्छी प्यारी वेबसाइट भी बना दी, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की वीडियो एडवर्टीजमेंट्स भी अच्छी अच्छी डाल दी, लेकिन जब तक उस वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएगा, तो वो प्रोडक्ट कभी भी सेल आउट नहीं होगा। तो हम वो डे 4 के अंदर डिस्कस करेंगे आप ट्रैफिक कहाँ से ला सकते हैं, वो चाहे पेड ट्रैफिक हो, चाहे वो वायरल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक हो, चाहे वो टिकटॉक से लानी हो, चाहे वो फेसबुक से लानी हो, सारे जो भी पॉसिबल सोर्सेज होंगे ट्रैफिक लाने के आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारे डिस्कस करेंगे। या अगर आप फेसबुक पे ऐड लगा के सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे सेल करना चाह रहे हैं स्टार्ट में, वो किस तरह से कर रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह सारा बताया जाएगा, जो पिछले सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स में भी बताया गया था। तो ये सारा मार्केटिंग कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, ये भी आपको डे 4 के अंदर बताएंगे। अच्छा, लास्ट सब कुछ आपने कर लिया, आपने ऑनलाइन ऐड भी लगा दिया, ऑडियंस आ गई, किसी ने आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अब वो प्रोडक्ट आप
आपने पैक कैसे करनी है, उसका पैकिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने में आएगा, उसको प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी वगैरह वगैरह, उसको आपने डिलीवर कैसे करना है। बिलफर्ज आप लाहौर में बैठे हैं, आपको कराची से ऑर्डर आ जाता है, अब आपने कराची तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचानी है, किन कंपनीज के थ्रू पहुंचानी है, किन कंपनीज के रेट्स कम हैं, कौन सी कंपनीज अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम डे 5 में डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस कोर्स का। ठीक है, कई कंपनीज हैं वो डिले करती हैं, कई कंपनीज हैं जो चार्ज ज्यादा करती हैं, कई कंपनीज हैं वो रिटर्न्स उनके बहुत ज्यादा आते हैं। इस पूरे बिजनेस मॉडल में कहीं पे भी आपको नुकसान नहीं नजर आएगा, सिवाय इसके कि जो रिटर्न आता है वो सबसे बड़ा नुकसान है इसके अंदर। मतलब अगर आपने आज 10 प्रोडक्ट्स डिलीवर की और उसमें से 5 प्रोडक्ट्स रिटर्न आ गई, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। इस रिटर्न रेशो को आपने कम करना, क्योंकि अगर आप पर प्रोडक्ट 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो आप हिसाब लगाएं डेली का 1000 रुपीज का आपको सीधा सीधा नुकसान हो गया। इसके अलावा आपने एड लगाया हुआ था, इसके अलावा आपने टाइम लगाया, इलेक्ट्रिसिटी लगी। नुकसान जो मेन है इसके अंदर वो ये है कि आपके रिटर्न्स उसको आपने कंट्रोल करना है, वो 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो डिलीवर ही होनी चाहिए। इस जरिए होता है कस्टमर के घर तक पहुंच जाती है, वो कहता है मैंने नहीं लेनी, वो जो पोस्टमैन होता है वो उठा के वापस ले आता है। तो ये इश्यूज हैं, वो किस तरह से आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है सबसे पहले, जिसमें हम तलाश करते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट मिल जाती है, टेस्ट हो जाती है, प्रोडक्ट हंट हो जाती है, रिसर्च मुकम्मल होती है हमारी प्रोडक्ट के बाद, उसके बाद हम उसको सोर्स करते हैं। और सोर्स में ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा स्टॉक उठा के ले आते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि पहले वीक के अंदर हमें 2-2 3-3 ऑर्डर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, तो हम 10 या 12 उसकी पीस उठा के ले आते हैं। नेक्स्ट वीक जब ऐड चलता है हमें पता लगता है कि ये तो मजीद अच्छे चल रहा है, इसके ऊपर 5-5 ऑर्डर डेली आ रहे हैं, अब इस हफ्ते का स्टॉक उससे ज्यादा उठा लिया। अगर आप एक दफा ही 100-200 पीस उठा लाए तो वो आपके स्टक हो सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक होगी और आपको नुकसान हो जाएगा वहां। तो आपने इस चीज से जो है वो बचना है। तो इसलिए इस बिजनेस मॉडल के अंदर नुकसान नहीं है। उसके बाद फिर आपने उसको सेल कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें हैं। इसमें कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर फ्रीली आप अकाउंट बनाए कर सकते हैं। देन फिर आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, फ्री में, पेड, और देन जब वो ऑर्डर आएगा मार्केटिंग करेंगे तो ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, उनको डिलीवर कैसे करना है। और एंड पे ये है कि बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वो सारे इन 5 टॉपिक्स के अंदर ही कहीं ना कहीं डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम अपनी जो है वो स्टोर नहीं बनाना चाहते, अभी हम स्टार्ट लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, या क्या हम इसमें एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उनके लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। वो क्या है कि बस ऐड लगाएं, ऑर्डर आए और हमारी शीट पे डाल दें, या जो और ड्रॉप शिपिंग की सर्विस दे रहे हैं उन पे डाल दें और वो खुद डिलीवर कर देंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, आपने घर से नहीं निकलना। जो खवातीन है स्पेशली, या स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। आप ये वर्ड बार बार सुनेंगे क्योंकि अब आप ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, तो आपको बार बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ या प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है। यानी ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में इन होने के लिए पहला स्टेप है। ऑनलाइन अगर आप स्टोर बना के सेलिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। हंटिंग थोड़ा वर्ड में भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट तलाश करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, तो ये सारे टॉपिक एक ही चीज का नाम है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह तलाश कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह तलाश कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड हो और आपको बआसानी मिल भी जाए, जिसे आप सेल आउट कर कर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं। हमने जो सेलिंग करनी है वो पाकिस्तान के अंदर करनी है। यहाँ पे 2 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, एक यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वो हैं जो आपको कॉमनली फेसबुक के ऊपर एड्स चलते हुए नजर आएंगे, जिनके ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही या कुछ लोगों ने ऐड देखा होगा। आजकल जूसर का ऐड चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल जूसर है, उसका ऐड चल रहा है। इसके अलावा आपने मसाजर के ऐड देखे होंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, व्लॉगिंग किट का ऐड देखा होगा, ठीक है। इस तरह मतलब कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई सेल आउट कर रहा है और मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। लोकल मार्केट से मतलब आप लेके उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ट्रेंडिंग में होने की वजह से आपको सेल जो है वो मिल जाती है। एक तो आपके पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चंद एक के नाम मैंने ले लिए। इसके अलावा और भी हैं, वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अगर पाकिस्तान के अंदर सेल आउट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं, इसीलिए तो पाकिस्तानी सेलर्स उनको सेल आउट कर रहे हैं। और लेकिन जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इसका मतलब ये होगा कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर सेल आउट नहीं कर रहा, किसी भी वेबसाइट के ऊपर सेल नहीं हो रही। आप बिलफर्ज किसी भी होलसेल मार्केट में गए, आपने वहां एक प्रोडक्ट देखी, आपने कहा हाँ ये यूनिक प्रोडक्ट है, ये कोई भी सेल नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ले जाता हूँ, इसकी पिक्चर्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इसको ऐड लगाता हूँ, देखता हूँ इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है
तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोई और सेल आउट नहीं कर रहा, जो फायदा है वो सारा आपको हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपना पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अभी हमने स्टार्ट लेना है। अच्छा, यूनिक प्रोडक्ट्स वो होंगी जो मतलब आप खुद से फाइंड आउट करते हैं। इसमें ऐसा भी होता है, लोग चाइना की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में कोई भी सेल नहीं कर रहा, तो देखते हैं ये यूनिक प्रोडक्ट है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, या एक अच्छी डेकोरेटिव प्रोडक्ट है, तो वो उसको चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान के अंदर सेलर बनते हैं उसके, यानी उसको सेल करना शुरू करते हैं, उसके एड्स लगाते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि फर्क नजर आ गया। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सिंपली वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन थोड़े लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट से उठाएंगे, होलसेल मार्केट से, और ऑनलाइन उनको सेल करेंगे। और यूनिक प्रोडक्ट्स वो हैं जो कोई भी सेल नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये अगर इसका एड लगाया जाए या इसको मार्केट पे लिस्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से आप कहीं से ऑर्डर करवा लें, चाइना से इंपोर्ट करवा लें, यूनिक प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे किसी के पास नहीं होगी, आप अपनी मर्जी की प्राइस लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में से ही कहीं से यूनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबली। या तो वो कोई आपके कस्टमर की, जो बायर है आपका, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। जैसे अगर किसी की नजर वीक है तो वो एनक लेता है, अब ये उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। इसी तरह अगर किसी के चेहरे पे दाने निकल आते हैं तो कोई उसका जो हल है, ब्यूटी आइटम्स हैं उसमें, कोई ऐसी क्रीम अगर आप सेल कर रहे हैं जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, स्किन केयर के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको जिसका सोल्यूशन प्रोडक्ट की सूरत में दे रहे हैं, तो वो लाजमी खरीदेगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अगर उस तरह की एड देखूंगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगी जो मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो मैं लाजमी उसको खरीदूंगा। और अगर आप सिंपल इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे तो हर चीज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आपकी। जैसे आप देख लें, अगर मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, चेयर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, अगर मुझे चेयर नहीं है मेरे पास तो कहीं पे देखूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं लाजमी खरीदूंगा। तो इसी तरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। एक बड़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही है आजकल, मसाजर। अगर मतलब आप थकावट आई, एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है? वो मसाजर। अगर आप बाय कर लेते हैं ऑनलाइन, प्राइस भी कम है, सारा कुछ है। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने फोकस करना है कि वो जो प्रोडक्ट आप फाइनलाइज कर रहे हैं अपने स्टोर के लिए या ऑनलाइन सेलिंग के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दूसरा फैक्टर उसके अंदर वाओ फैक्टर होता है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो, कोई डेकोरेशन पीस हो सकता है, कोई फ्रेम्स हो सकती हैं इसके अंदर, मतलब आप देख के कहते हैं ये बहुत अच्छी मतलब लग रही है, आपके दिल को अच्छी लग रही है प्रोडक्ट। अगरचे आप फ्रेम्स लगाना, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमरे के अंदर फ्रेम्स लगा रहे हैं, एक अच्छे डेकोरेटिव, अगर किसी ने आपके सामने ऐड लिया है। अब ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अगरचे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन आपको खुशी होती है इन प्रोडक्ट्स को देख के, या आपके लिए आपका इंटरेस्ट है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसमें डेकोरेशन पीसेज आ जाते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट करेंगे और उनको ऑनलाइन सेल करेंगे। अभी आगे चल के मैं पूरा क्राइटेरिया आपको दूंगा कि एक प्रोडक्ट आप सामने रख के उसको किस तरह चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जो आप स्टोर बनाने जाएंगे ना, वो 3 किस्म का होगा। आपने इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, इस चीज को समझेंगे, तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी होगी। आप 3 तरह के स्टोर्स बना सकते हैं। एक जर्नल स्टोर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिधर आप सेलिंग करेंगे, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे आप दराज पे सेल करें। यानी जो आपका स्टोर है, आप उसके ऊपर जर्नली सेलिंग करेंगे। आप उसके ऊपर माइक्स भी सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है वो ब्लॉगिंग किट्स भी सेल कर रहे हैं, इसके अलावा आप उसके ऊपर टी शर्ट्स भी सेल कर रहे हैं, यानी जर्नल है। जैसे दराज के ऊपर जाते हैं उधर हर चीज मिलती है ना, दराज जो है ये एक जर्नल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डालते हैं डिफरेंट निशेस की, तो वो जर्नल स्टोर बन जाता है, ठीक है। स्टार्ट में ये अच्छा नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी टूट जाती है, आप प्रोडक्ट्स के मैक्सिमम निशेस के आपको नॉलेज नहीं होता, यानी आप एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सेकंड आपके पास होता है निश स्पेसिफिक स्टोर, यानी आपने एक निश पकड़ी कि मैं मोबाइल एसेसरीज के ऊपर काम करूंगा। अब उसके रिलेटेड जितने माइक्रोफोन्स हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, आप मोबाइल के हैंड फ्रीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप मोबाइल कवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इस तरह मतलब आप एक इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर ग्रिप लेके आते हैं और वहां की प्रोडक्ट्स अच्छी अच्छी निकाल के उनको ऑनलाइन सेल करते हैं। अगर आपने कॉस्मेटिक्स को सिलेक्ट कर लिया, निश आपकी कॉस्मेटिक्स हो जाएगी, तो आप कॉस्मेटिक्स के अंदर जाएंगे कि कौन कौन सी क्रीम्स हैं, कौन कौन सी उसके अंदर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप निश स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। और लास्ट में एक स्टोर होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, यानी कि आप सिर्फ अपने स्टोर के ऊपर एक ही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। आप टी शर्ट सेल करते हैं, सिर्फ वही सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे ना, वो निश स्पेसिफिक को करेंगे, क्योंकि आपके लिए इसमें आसानी होगी। एक तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, सेकेंडली जो है वो आप थोड़ा फोकस होकर काम कर सकेंगे। जर्नल पे नहीं जाना आपने, निश स्पेसिफिक के ऊपर हम काम करेंगे।
अब अगर आपके सामने एक प्रोडक्ट आती है, ठीक है, हम एक प्रोडक्ट एज्यूम करते हैं, व्लॉगिंग किट ले लें, या मेरे सामने माइक पड़े हुए हैं, माइक ही ले लेते हैं। अब अगर आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज की है, आपको लगता है ये किसी बायर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकती है, उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो अब आपने उस प्रोडक्ट को अपने सामने रखना है और वन बाय वन ये जो 10 चीजें आपने उसके अंदर चेक करनी है। सबसे पहले आपने चेक करना है मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, अभी हम प्रैक्टिकली सोशल मीडिया के ऊपर जाके चेक करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हो, कोई भी नहीं खरीदेगा। आपने पहले डिमांड चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है, अभी चल के देखते हैं। सेकेंडली, दोबारा वही बात, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, किसी मसले का हल हो। अब मेरे हाथ में माइक है, ठीक है, इसकी डिमांड भी है क्योंकि आने वाला सारा जो टाइम है वो वीडियोस का है, लोग यूट्यूबिंग की तरफ जा रहे हैं, व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा इसकी डिमांड पैदा हो रही है। मैं माइक को सामने रख के बात कर रहा हूँ कि ये हाई डिमांड है, उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये है। सेकेंडली, क्या ये किसी का प्रॉब्लम सोल्यूशन बन रहा है? माइक जो है वो, मैंने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज की है माइक, तो क्या ये किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? हाँ, मेरी कर रहा है। मैं इस टाइम क्लास ले रहा हूँ तो मुझे माइक की जरूरत है, इसके बगैर अच्छे से इसकी जो वॉइस है, क्लियर वॉइस, वो नहीं ले सकता। इसी तरह अगर मुझे वीडियोस बनानी है, उसके लिए माइक मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन है। तो अब आपने सेकंड क्राइटेरिया के ऊपर भी ये प्रोडक्ट पूरी उतरी। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन अभी माइक की बात हो रही है। अब बात आती है लो अवेलेबिलिटी। लो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो इजीली कहीं पे भी दस्तयाब ना हो। अब ये माइक लेने जाएंगे तो आपको करीब करीब कहीं से नहीं मिलेगा, शायद कोई बाजार के अंदर कोई मेन दुकान होगी, वहां से जाके आपको मिलेगा, या फिर आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टी शर्ट्स हैं, या इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली इधर उधर से मिल जाती हैं करीबी शॉप से। यानी लो अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने भी तो लेके सेल करनी है। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आप कहाँ से बाय करेंगे? ठीक है, अवेलेबल हो, लेकिन उतनी अवेलेबल ना हो जितनी आम प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हम नॉर्मली गली मोहल्लों तक जिनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अब ये जो माइक है, ये ऑलमोस्ट मेन मार्केट्स के अंदर होता है, नॉर्मली नहीं मिलता। ठीक है, तो ये लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं। उसके बाद है नॉन ब्रेकेबल। अब इसकी पैकिंग ऐसी है, मेरे हाथ में इसका मैं आपको दिखा नहीं सकता। पैकिंग ऐसी है कि ब्रेकेबल नहीं है, यानी टूटता नहीं है, क्योंकि इसने डिलीवर होना है, यहाँ से कराची जाना है, लाहौर जाना है, किसी और सिटी में डिलीवर होना है माइक। अब वो जो पैकिंग होनी है, सारा कुछ होना है, तो इसको वो फेंकते हैं उठा उठा के। ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए ब्रेकेबल हो। अभी लास्ट टाइम कुछ डिलीवर करवाया था, आई थिंक काफी महंगी चीजें थी, तो वो टूट फूट गई सारी। मतलब तो ये चीज आपने क्राइटेरिया, माइक जो है ये नहीं टूटता। ठीक है, तो ये इस क्राइटेरिया पे उतर रहा है। नंबर 4 क्राइटेरिया भी इसका कंप्लीट हो गया। लेस वेट हो, अब माइक का वेट ही कोई नहीं है, चंद ग्राम का होना है। ठीक है, अगर ज्यादा वेट का होगा तो आपके डिलीवरी चार्जेस ज्यादा पड़ जाएंगे। जैसे आप एलसीडी बेच रहे हैं, वेट उसका लेस होना चाहिए, आप जो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, ताकि आपको डिलीवरी कॉस्ट कम पड़े और अच्छे से आपकी जो सेल है वो ज्यादा हो सके। पांचों क्राइटेरिया पे पूरे उतर की प्रोडक्ट। डायमेंशंस, यानी उसका साइज बहुत बड़ा ना हो। अब जो ये आती हैं स्टैंड्स आते हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है, तो कई दफ़ा इशू आता है कोरियर करने में। ठीक है, तो अब ये माइक है, ये छोटा सा है, ये मेरे मतलब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और इसके ऊपर मुझे साइज का कोई इशू नहीं है। ये पैक करूंगा भी तो इजीली कहीं पे भी डिलीवर हो जाए। तो ये 6वें क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया। लेस वेरिएशंस हों। अब इस माइक की 2 से 3 टाइप्स हैं, किसी ने ये लेना है या वो लेना है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर जिनकी वेरिएशन ज्यादा होती हैं वो समझें। वेरिएशन क्या होती है? मतलब आप कपड़ों की इंडस्ट्री में चले गए कि आपने कपड़े ऑनलाइन सेल करने हैं। अब कपड़ों के अंदर पहले तो 3 साइजेस होंगे, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। उसके बाद डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट फैशन होगा उसका। ठीक है, डिफरेंट उसके ऊपर काम हुआ होगा, तो इस तरह उसकी वेरिएशन ज्यादा हो जाती है। अगर आप कपड़ों का स्टोर ऑनलाइन बना रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है वो आगे ब्रेक हो जाती है। मतलब कपड़ों का स्टोर शुरू करना है तो आप एक सूट लाके सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको तीनों साइजेस चाहिए, तीनों मैक्सिमम कलर्स चाहिए। और अगर सारा कुछ सेल हो रहा है और छोटा जो साइज है वो नहीं सेल हो रहा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां स्टक हो जाती है। अब ये माइक मैं एक लेके आया हूँ या 10 लेके आए हूँ, इसके अंदर इतनी वेरिएशंस तो है नहीं, तो मैं इसको ऑनलाइन लगाता हूँ और सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लेस वेरिएशन है। वेरिएशन है यानी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन वो 2 हैं, या सिंगल माइक होगा या डबल होगा। कोई सिंगल ऑर्डर करेगा या डबल ऑर्डर करेगा, बस खत्म। कोई इसके अंदर कलर्स नहीं आने, इसके अंदर कोई साइजेस नहीं आने वगैरह वगैरह। स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। 800 से 1000 रुपए प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे जिसके अंदर इतना कम प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अब ये माइक है, इसके अंदर इतना प्रॉफिट मार्जिन है कि हम इससे ज्यादा ही निकाल लेते हैं। अगर इससे कम प्रॉफिट मार्जिन की होगी तो वो प्रोडक्ट आपको कभी भी फायदा नहीं देगी आपके ऑनलाइन स्टोर को। ठीक है, तो ये 8वें क्राइटेरिया पे भी पूरा उतर की प्रोडक्ट। 9वां क्राइटेरिया है, ये कंडीशनल नहीं है,
हो जाए तो बेहतर है। नॉन सीजनल प्रोडक्ट ना हो, मतलब ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो सर्दियों में बिक रही है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ आपके स्टॉक में पड़ी हुई थी वो सारा स्टॉक उधर ही रह गया और प्रोडक्ट अब ट्रेंड चेंज हो गया मौसम की वजह से, तो अब आपको नई प्रोडक्ट बाय करनी पड़े। अगर आप नॉन सीजनल लेते हैं, माइक सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम हो लोगों ने बाय करना है अगर उस किसी की जरूरत है तो। अगर नॉन सीजनल होगी तो ज्यादा बेनिफिट है, अगर नहीं होगी तो कोई इशू नहीं, ठीक है। आज जिस तरह अभी जूसर है, गर्मियों में जूसर चल रहा है, लोग मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, जूसर चल रहा होता है इलेक्ट्रिकल। सर्दियों में जो है वो केटल आ जाएगी, वो बस चार्जेबल केटल है, उसके अंदर आप पानी डालें गर्म कर देगी। इस तरह की चीजें सीजनल होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी गुड रेटिंग हो, यानी अच्छी रिव्यूज हो, प्रोडक्ट मतलब अच्छी क्वालिटी की हो, लोग उसको यूज कर रहे हो ऑलरेडी मार्केट के अंदर और अच्छा उसके बारे में ओपिनियन हो और उसकी सेल्स जो है वो अच्छी हो, ठीक है। कैसे पता चलता है, ये सारा कुछ हम आगे चल के देखते हैं। तो ये आपके पास क्राइटेरिया, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं अलहदा से भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा फेसबुक ग्रुप के अंदर। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है तो आपने उसके ऊपर जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, वो इन 10 पॉइंट्स को सामने रखते हुए करनी है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट जो है वो इससे इशू कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को फिलहाल छोड़ दें। आगे चल के जब थोड़ा सा स्टोर ग्रो हो जाएगा फिर आप कुछ ना कुछ इसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में कोशिश करें कि आप ये 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट फाइंड करें। अब ये मैंने माइक को सामने रखते हुए किया तो ये आपके सामने सारी चीजें। इसी तरह एक और प्रोडक्ट है, वो इस क्लास के एंड के ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या ये सारी चीजें जो हैं वो इसके मुताबिक वो प्रोडक्ट है या नहीं है। अब इशू आएगा वो प्रोडक्ट फाइंड कहाँ से करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होती है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये कि आप खुद से फेसबुक के ऊपर जाएंगे, देखेंगे कौन कौन सी एड्स चल रही हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे, टिकटॉक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करेंगे और खुद अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट्स जो है फेसबुक के ऊपर इसका बहुत ऐड चलता है, इसका मतलब है कि इसकी सेल है। अदरवाइज कोई फजूल में तो ऐड नहीं चलाएगा, उसकी कॉस्ट आ रही होती है। तो आप मैनुअली खुद से भी कर सकते हैं, खुद अपने एस्टिमेट के ऊपर एक प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, टूल्स आपको बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है इसकी सेल इतनी हो रही है, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस ये है, यानी आप उसके ऊपर जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सौ को अंदाजा होगा और बहुत सौ के लिए नई चीज होगी। तो जो इसमें रिकमेंडेड तरीका है वो मैनुअली है, वो जो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। यानी आप खुद से देखें कि क्या प्रोडक्ट चल रही है मार्केट पे, उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या उसके बारे में रिव्यूज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये दो मेथड्स हैं, दोनों आप कर सकते हैं। इसको क्रॉस चेक के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपने फाइंड किया, आप उसको सोशल मीडिया पे भी चेक करें, उसको आप टूल्स के जरिए भी चेक करें ताकि ज्यादा वेरिफिकेशन हो जाए और आपको बाद में इशू ना आए, ठीक है। तो ये मैनुअल टूल्स के जरिए प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट फाइंडिंग की जाती है। मैनुअल जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो इन चीजों के साथ की जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स होती है ना ज्यादा, वो या तो फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, आपने अक्सर एड्स देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, अभी चल के हम देखेंगे भी, ठीक है। इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देखे होंगे, स्पॉन्सर एड्स जो होते हैं वो एड्स प्रोडक्ट्स के लगे होते हैं। तो हम फिर फेसबुक के ऊपर ही जाके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है और क्या नहीं हो रही। इंस्टाग्राम के ऊपर जाके थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग कर रही है टिकटॉक एड्स जो है, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है लेकिन हम यहाँ से प्रोडक्ट्स का आइडिया तो ले सकते हैं कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। स्नैपचैट एड्स हैं, इसके ऊपर भी काफी आपने स्पॉटलाइट के अंदर देखा होगा, काफी एड्स चल रही होती हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ या एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, तो वो आप इन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं मैनुअली, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ऐप खोलनी है और आपने चेक करना है कौन सी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे चल रही है। फिर इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर टॉप सेलिंग वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर जाते हैं, देखते हैं वहां पे टॉप पे क्या सेल हो रही है चीजें। मतलब एक वेबसाइट आपने खोली deliverpk.com, शायद आपने नाम सुना हो, इसी तरह discounter.pk है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएंगे ना तो इनका एक सेक्शन होता है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, यानी इन्होंने लगाई होती है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये हमारी ज्यादा सेल होती हैं। तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या चीजें जो है वो टॉप पे सेल कर रहे हैं। अब ये आइडिया जो है हम किसी टूल के जरिए नहीं ले रहे, हम खुद आइडिया ले रहे हैं, खुद एस्टिमेट लगा रहे हैं। इसी तरह आप दराज के ऊपर जाएंगे तो आप अब दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग होती है। लास्ट एक हम इवेंट में थे दराज के, तो उन्होंने बताया कि जो इस साल का हमारा पीक ऑर्डर्स एक दिन के गए ना, वो 1.25 लाख ऑर्डर हमने एक दिन में डिलीवर किए। यानी इस लेवल के ऊपर ये सेलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी दराज से इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पर डे के हिसाब से मंगवाते हैं। आप यहाँ से आपको पता चलता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस क्या खरीद रही है, क्या चीज ज्यादा खरीदते हैं। वहां पे आपको पता चलता है ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्ट आप फेसबुक से लेंगे। बाकी ये जो चीजें हैं ये आपको टाइम के साथ साथ आपने इनको एक्सप्लोर करना है, तो आपको आसानी होगी। स्टार्ट आपने फेसबुक से लेना है क्योंकि आपने सेलिंग भी स्टार्ट फेसबुक से करनी है, तो आपने आइडिया भी फेसबुक से ही लेना है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग टूल के अंदर काफी सारी टूल्स हैं। अगर दराज के ऊपर आप जाके रिसर्च करें तो आपके पास सेलर दोस्त है, सेलर डैश है, एक्सटेंशंस हैं, मैं आगे चल के आपको
दिखाता हूँ। जार्विस है, इसी तरह आपके पास माई एड फाइंडर है, ये फेसबुक की एड्स को कलेक्ट करता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं। फिर अगेन कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इतनी चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हम आगे जो चलेंगे कोर्स के अंदर वो टू द पॉइंट चलेंगे, तो फिर आपको वहां पे प्रैक्टिकल चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। जी, तो स्क्रीन शेयर हो गई है, फेसबुक इस टाइम आपके सामने ओपन है। क्योंकि हमने सेलिंग फेसबुक से स्टार्ट करनी है, यानी हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसको हमने बाद में मेनली स्टार्ट के अंदर हमने फेसबुक के ऊपर सेल करना है, फेसबुक से सेल्स लेनी है, तो हम प्रोडक्ट फाइंड भी फेसबुक से ही करेंगे कि फेसबुक के ऊपर क्या सेल हो रहा है। ठीक है, ये हर मार्केट का अपना हिसाब होता है। जब आप दराज की तरफ जाएंगे तो दराज के ऊपर आप रिसर्च करेंगे कि दराज के ऊपर जब आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने चेक दराज के ऊपर ही जाके करना है कि दराज के ऊपर क्या सेल हो रहा है। इसी तरह आपने अमेजोन के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप अमेजोन के ऊपर जाके प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, अमेजोन के टूल्स यूज करते हैं कि अमेजोन के ऊपर क्या सेल हो रहा है। सबसे पहले जो है हम फेसबुक के ऊपर आए हैं और मैनुअली देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट हमें मिलती है या नहीं मिलती है। सबसे जो इसका आसान मेथड है वो ये है कि आप थोड़ी बहुत सर्चिंग करें। सबसे पहले आपने कैटेगरी फाइंड करनी है कि आपने, हम लोग मोबाइल एसेसरीज के ऊपर जाएंगे, मोबाइल के स्टैंड्स हैं, मोबाइल के माइक्रोफोन्स हैं, मोबाइल की व्लॉगिंग किट है वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब हम मोबाइल के हवाले से कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आके ना कुछ मोबाइल फोन से रिलेटेड पेजेस को आपने लाइक कर लेना है, सर्चेस करनी है, ताकि फेसबुक के एल्गोरिथम को पता लगे कि आपका इंटरेस्ट मोबाइल फोन्स के अंदर है, देन वो फिर आपको मोबाइल से रिलेटेड एड्स दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह कॉस्मेटिक्स को सर्च करेंगे, कॉस्मेटिक्स के पेज लाइक करेंगे। इसका एक और भी मेथड है, वो थोड़ा लेंथी है, वो कभी फिर मैं आपको वीडियो के जरिए इसी चैनल के ऊपर बता दूंगा। मतलब आपने बस फेसबुक को ये फील करवाना है कि आपका इंटरेस्ट फुला प्रोडक्ट के अंदर है, ताकि वो वही प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू करे। इसका एक और मेथड है, उसकी तरफ बाद में चलते हैं। तो अब आप स्क्रॉलिंग करेंगे, कुछ पोस्टें आएंगी और आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, ये ले। अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रही है, ये स्पॉन्सर ऐड चल रहा है इस टाइम। कोई प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है लोकल मार्केट से लेके, यहाँ पे फेसबुक पे उसने ऐड लगाया हुआ है और इसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसी प्रोडक्ट को लेके हम जो है वो आगे चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास सामने ये प्रोडक्ट आई है, अब चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे काम की है या नहीं है, मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है। व्लॉगिंग का आजकल जो रुझान है उसके मुताबिक लोग व्लॉगिंग किट ले रहे हैं। अब इस किट के अंदर है क्या क्या, पहले तो आप ये देख लें इसके फीचर्स क्या हैं। इसके अंदर आप मोबाइल, इसको ट्राइपॉड भी बना सकते हैं, मोबाइल स्टैंड भी बना सकते हैं, फिर लाइट भी इसके अंदर है, माइक भी इसके अंदर है, और इसको हैंड में भी ग्रिप कर सकते हैं। मतलब 5 चीजें इसके अंदर उसने गिनवाई हैं कि ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, साथ रिमोट है, सब कुछ है, और प्राइस भी इसकी अच्छी है। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट आपके सामने आई है। इस तरह आप यहाँ पे स्क्रॉल करते रहेंगे, आपको काफी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। व्लॉगिंग किट एक हमें मिली, वो बात की बात है कि हम बाद में, ये देखें दोबारा व्लॉगिंग किट आ गई। ठीक है, अभी इसका यूजेज दिखा रहा है इस एड के अंदर, 2 बंदे व्लॉगिंग किट बेच रहे हैं। अगेन ऐसे ही आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे तो ये देखें, ये एक और स्टिक है, ये भी लोग सेल करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अब मोबाइल से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ये लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लेते हैं कि ये चीज सेल होने वाली है। अब आप लोकल मार्केट से यही प्रोडक्ट्स उठाएंगे और इनको फेसबुक पे, इनका जिस तरह इसने ऐड लगाया हुआ है, आप भी इसी तरह ऐड लगाएंगे और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 2 प्रोडक्ट्स हो गई, आप एक्सेल शीट बनाएं, उस पर डालते जाएं। ये 2 प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिए आप, जहां हम यहीं पे शीट जो है वो ओपन कर लेते हैं और साथ साथ डालते जाते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये आपके ई कॉमर्स बिजनेस की बैकबोन है। अगर ये ठीक नहीं है तो पूरा आपका जो बिजनेस है वो धर्म कर जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, प्रोडक्ट अच्छी मिल गई, हर चीज में आप कामयाब हो जाएंगे। आगे एड आपका अच्छा चल रहा नहीं चल रहा, वो बात का इशू है, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी ना मिली, इस चीज के ऊपर अगर आपने मेहनत ना की, तो आपका स्टोर अच्छे से नहीं चल पाएगा। लिहाजा हमने जो पहली प्रोडक्ट फाइंड की है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहली जो है हमारे पास व्लॉगिंग किट है। ये सेकंड प्रोडक्ट हमने यहाँ से फाइंड की। ये फिर व्लॉगिंग किट के ऐड आ रहा है कि 3 बंदे ये ऐड लगा के बैठे हुए हैं और अच्छा खासा इससे ये सेल्स भी ले रहे हैं। ये देखें दोबारा फिर वही आ रही है, सेल्फी स्टिक है, कोई और बंदा चला रहा है। ट्राइपॉड 4 in 1, यानी 4 काम इस एक स्टिक से हो जाते हैं। खैर चले, ये 2 प्रोडक्ट्स तक ही रहते हैं। इस तरह आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे तो मार्केट के अंदर जो एड्स चल रहे हैं वो आपके सामने आने लग जाएंगे। यहाँ से आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी हमने 2 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसको हम क्राइटेरिया के ऊपर लेके जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या प्रॉफिट और क्या हमें इसके अंदर बाकी चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो हम खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या मोबाइल एसेसरीज हैं
जो हमारे क्राइटेरिया की। ये देखें एक और किस्म की स्टिक आ गई है यहाँ पे, आप इसको भी डाल लें, उसके अंदर भी कितने सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। देखें उसने सिंपल बिल्कुल क्लोज होने के बाद उसने वो उसको अपने वॉलेट के अंदर रख लिया। तो ये दोनों फीचर रख रही है क्योंकि प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है और वाओ प्रोडक्ट्स में भी है कि बंदा इसको देख के कहता है कि अच्छी प्रोडक्ट है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो मिनिमम स्टार्ट में आप 7 से 8 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके रख लें। अच्छा, अब एक एक्सटेंशन है जो मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाई, उसका नाम है माई एड्स फाइंडर। ये फेसबुक की एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपने आना है, अब मैंने पहले ही उसको किया हुआ एक्टिव, इसलिए यहाँ पे आपने लिखना है माई एड्स फाइंडर। ये फर्स्ट पे आपके पास आएगा माई एड फाइंडर, और इस एक्सटेंशन को आपने, अच्छा ये मैं थोड़ा सा डिटेल लेक्चर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर लेक्चर्स मौजूद ही नहीं है। अमेजोन के प्रोडक्ट हंटिंग और बाकियों के हैं, इसके भी हैं, लेकिन इतने डिटेल में कोई भी नहीं है जहाँ पे आप इजीली एक दफ़ा उसको सुन के प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। आपने इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ पे करेंगे तो ये ऐड होके यहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने काफी सारी एक्सटेंशन की हुई, ये एक्सटेंशन है माई एड फाइंडर। अब जब आप फेसबुक इसको ऐड करने के बाद फेसबुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये साइंस नजर आ रहे हैं, ऐड लाइब्रेरी और ये चीज आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस एक्सटेंशन को ऑन करना है माई एड फाइंडर, और यहाँ से करना है शो ओनली एड्स। अब ये क्या करेगा, फेसबुक के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एड्स दिखाएगा। अब ये दाढ़ी मुश्क ऐड चल रही है, काफी अच्छा ब्रांड है, इनकी 700-800 ऑर्डर डेली के आई थिंक जा रहे हैं। ये भी एक प्रोडक्ट है, आप इसको भी नोट कर लें। अच्छा, और साथ ही आपने यहाँ से अगर इसको ऑटो स्क्रॉलर लगा देंगे ना तो ये खुद ही कलेक्ट करता जाएगा एड्स। माई एड्स फाइंडर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, उसके बाद फेसबुक को ओपन करें। उससे पहले थोड़ी बहुत सर्चिंग आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड करनी है ताकि आपको प्रोडक्ट्स वही नजर आए। अब ये ऑटो स्क्रॉल कर रहा है और जितने एड्स शो हो रहे हैं ना, शो ओनली एड हुआ है, वो सबको कलेक्ट करता जा रहा है। यानी आपका काम आधे से ज्यादा ये कर देगा। सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, फेसबुक ओपन करना है, सबसे पहले आपने सर्चेस करनी है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो मोबाइल एसेसरीज हैं, जिस तरह मैंने की सर्चेस। अब मुझे ऐड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेसरीज के नजर आ रहे हैं। सेकेंडली मैंने एक एक्सटेंशन की माई एड फाइंडर। अब ये ऐड क्या कर रहा है, ये सिर्फ मुझे एड्स दिखा रहा है, शो ओनली एड्स, और ऑटो स्क्रॉलर के ऊपर लगा हुआ है ये। अब ये जितने एड्स चल रहे हैं मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे कलेक्टेड एड्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये देखें, अब ये जितने एड्स इसने कलेक्ट किए हैं 47 के करीब, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब आप इसमें देखेंगे कुछ इररेलेवेंट एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आपने उनको डिलीट कर देना है, और जो आपकी कैटेगरी के हैं आप उनको रख लें। अब ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जूसर टाइप है या ब्लेंडर बोल रहे हैं इसे, तो ये भी अच्छा सेल होता है ऑनलाइन। अब इसने सारे एड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। ये देखें, ये भी अब एक स्टैंड है, मोबाइल एसेसरीज का है। तो इस तरह देखें कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग वायरल प्रोडक्ट्स आपको मिल गई हैं यहाँ पे। ये अब शेयर आ रही है, अब क्योंकि आपकी कैटेगरी नहीं है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे बैठाए देखें आपको कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके आपको दे दिए। ठीक है, अब इसमें से 5 से 7 को आप लिस्ट पे डालें यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड किए, इसी तरह 10 प्रोडक्ट्स तक ले जाएं। अब आपने उसको क्राइटेरिया के मुताबिक लेके जाना है। हमने व्लॉगिंग किट ली, अब हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। व्लॉगिंग किट ओपन है, यहाँ पे व्लॉगिंग किट है, व्लॉग्स जो बनाते हैं ना, ये उसके लिए यूज होती है। अब ये कितने में सेल हो रही है, अब हमने बाकी चीजें इसकी अब स्टार्ट करनी है। जो पूरा क्राइटेरिया है उसको सामने रख लें, प्रोडक्ट फाइंड होगी और बड़ी इजीली होगी। ठीक है, काफी सारी प्रोडक्ट्स मिल गई। 8-10 प्रोडक्ट्स निकालना कोई इशू नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो एड्स पहले से ही उसकी चल रही हैं। अच्छा, क्राइटेरिया की तरफ जाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे सिंपल लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आपको ये बताती है कि इस टाइम कितने एड्स जो हैं वो एक्टिव हैं, कितने लोग एड्स चला रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ से आपने ऑल एड्स पे कर देना, एड्स लाइब्रेरी ओपन की, प्रोडक्ट फाइंड की, एड फाइंडर से उनको कलेक्ट कर लिया, उनको यहाँ पे लिस्ट पे डाल लिया। पहली प्रोडक्ट जो थी हमारी व्लॉगिंग किट थी, अब हम इसको कॉपी करके फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आए और उस व्लॉगिंग किट के कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करके सर्च कर दें। अब ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम व्लॉगिंग किट को कितने लोग सेल कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर ऐड लगा के, और वो किस किस तरह की ऐड लगा रहे हैं, उनकी वीडियो कैसी है, उनकी ऑफर्स क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, कब से ऐड लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सेल्स नहीं बताएगा, बाकी सब कुछ बताएगा। अब ये देखिए, इसने 10 अक्टूबर से ऐड लगाई हुई और ये व्लॉगिंग किट बेच। अब मतलब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस नतीजे पे पहुंच सकें। यहाँ पे देखिए, इसने भी व्लॉगिंग किट का लगाया हुआ है ऐड, इसने भी लगाया हुआ है। काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं।
और यहाँ से आपको आइडिया होगा इतने ज़्यादा लोगों ने अगर ऐड लगाया हुआ है तो कोई वजह है कि सेलिंग होती है, तो इस वजह से उन्होंने लगाया हुआ है। तो लिहाजा आपने यहाँ से अब मुझे आइडिया हो रहा है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अगरचे कंपटीशन भी है, ज़ाहिर बात है काफ़ी सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो जब हम सेल करने जाएंगे तो हमें उसमें थोड़ा सा इशू होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से ये भी चेक हो गया, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कब से ऐड चल रहा है। जो ऐड 2-3 माह से चल रहा है, एक बंदा अगर एक ऐड 3 माह से चला रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छा खासा बजट लगा रहा है, उसको रिटर्न आ रहा है तो वो लगा रहा है। प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उसका यहाँ से एड्स लाइब्रेरी में आके चेक भी कर लिया, और ये सारा बताता है कि ये एड्स इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं नहीं चल रहे। यहाँ से फिल्टर पे आप जाएं, इंस्टाग्राम पे चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो भी आपको यहाँ से बताएगा। ये इंस्टाग्राम पे ये सारे ऐड चल रहे हैं, आपने भी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड चलाना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आपने इसकी प्राइसिंग की तरफ जाना है कि जो लोग ऐड लगाए बैठे हैं, यहाँ पे ये बंदा ऐड लगाया, इसने लगाया, इसने चलो व्हाट्सएप लगाया हुआ, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, बल्कि इसने प्राइस भी लगाई हुई 2500 में सेल कर रहा है। अब आपने इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस निकालनी कि ये किट जब मैं बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, यानी आपने सबसे अच्छी प्राइस जो है वो देनी है। अब व्लॉगिंग किट की जो पहली प्राइस फेसबुक एड्स पे मिल रही है हमें, वो ये है, ठीक है। अब वो कितने की हमें मिलती है वो भी मैं आपको बता दूं। अब ये 3000 में सेल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3000 में होती है ये सेल, लेकिन एक बंदा इसको 2500 में भी सेल आउट कर रहा है। दो प्राइसेस आ गए हमारे पास। तो ये आपके पास दो प्राइसेस आई हैं, 2500 से 3000 के दरमियान लोग सेल कर रहे हैं। तो ये इस प्रोडक्ट की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो फाइंड होगी। आप भी इसको 2700 तक बेच सकते। अब जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट की, जिसकी प्राइस फाइंड आउट की, सारा कुछ किया, अब उसको क्राइटेरिया देखें, क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है? हाँ, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। पहले क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिल्कुल है। अब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हमें लाइट चाहिए होती है, इसके अंदर लाइट भी है, इसके अंदर माइक चाहिए होता है, माइक भी है। एक नहीं, ये हमारे 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। हमें स्टैंड चाहिए होता है, ये वो भी सॉल्व कर रही है। हमें जाहिर बात है, हम किसी बंदे को बोलेंगे दूर से बटन ऑन कर दो रिकॉर्डिंग का, बटन ऑफ कर दो, तो ये बटन आपके हाथ में आ गया। ये देखें, तो ये कितने प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स एक प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है, तो ये तो बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकती है। थर्ड हमारा क्राइटेरिया था लो अवेलेबिलिटी हो। नॉर्मली आप दुकानों पे जाएं, मोबाइल की या इर्द गिर्द दुकानों के ऊपर जाएं, तो आपको ये वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका अगर आप ऐड लगाएंगे तो आपको अच्छे ऑर्डर भी आएंगे, अच्छा प्रॉफिट भी होगा। फोर्थ है हमारा नॉन ब्रेकेबल। ये जिस तरह पैक होके आती है ना डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जिस तरह पैक होती है, वो वहां पे ब्रेकेबल नहीं है। इसके ऊपर आप एक पेपर लगा दें तो ये ब्रेक नहीं होती, तो ब्रेकेबल भी नहीं है। लेस वेट है, बिल्कुल इसका माइनर सा वेट है। उसके बाद इसकी डायमेंशंस भी इतनी ज्यादा नहीं है, जस्ट एक बुक जितनी इसकी डायमेंशंस होंगी, साइज होगा। लेस वेरिएशन तो इसमें है ही नहीं, यानी ये और तरह की भी आती होंगी व्लॉगिंग किट, वो फिर इससे महंगी हैं। इसी तरह गुड प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर है। ये मार्केट के अंदर आपको 1600 से 1700 रुपए में आपको ये मिल जाती है, मैक्सिमम 1800 में मिल जाएगी। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर आपको मार्केट में ये व्लॉगिंग किट, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ये एक व्लॉगिंग किट है जो मार्केट से आपको इसकी प्राइस 1800, ठीक है। आप इसको रिटेल कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको 3000 रेट लगाएं, बाद में अगर कस्टमर लेस करवाता है तो आप फिर नीचे आ जाए। आप मार्केट से आपने व्लॉगिंग किट उठाई जो आपको 1800 की मिली, आपने इसको बेचा 3000 में, आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आप यहाँ पे पहले वो लिख लें, वो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1200। तो अब जो हमारा क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया नंबर 8, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 800 से 1000 हो, तो इसका भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन इतना ही है, 1000 से 1200 रुपये आप इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। नॉन सीजनल है, तो आप व्लॉगिंग जो है वो सीजन वाइज तो होती नहीं है, तो लिहाजा ये नॉन सीजनल है। 9th क्राइटेरिया पे भी पूरी उतर गई। गुड रेटिंग हो, इसके बारे में रेटिंग भी अच्छी है। स्टार्टिंग में इतनी कम प्राइस में 5 फीचर्स अगर आपको मिलते हैं तो अच्छी प्रोडक्ट है। फिर हाई सेल्स इसकी हैं, आप देख रहे हैं अगर कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो वजह है तो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक विनिंग प्रोडक्ट है जो हमने अभी फाइंड आउट की है। इस तरह आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है जो हमारे क्राइटेरिया पे भी पूरी उतर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और एवरीथिंग इसमें ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी निकल आई है, मार्केट में इसकी डिमांड भी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये प्रोडक्ट बेच के हमें फायदा क्या होगा। 1800 की मार्केट से आई, 3000 में आपने ऑनलाइन बेची, ऑर्डर आया और 1200 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा। अब अगर आप एक ऐड लगाते हैं डेली, अगर आपको एक ऑर्डर आता है, एक किट आपकी बिक जाती है, यानी 3000 लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं मिनिमम $1 में। जब एक प्रोडक्ट आप बेच के दिन का 1000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, 1200 कर सकते हैं, तो मंथली अगर सिर्फ आपकी 30 प्रोडक्ट्स जाएं एवरेज, किसी दिन 2 चली जाएं, किसी दिन 1 चली जाए, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका 30,000 रुपये सीधा सीधा प्रॉफिट। अभी एक्सपेंसेस इससे माइनस होने हैं कि आप जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर दिन के 10 ऑर्डर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि 10,000 का प्रॉफिट आपने दिन में बना लिया। अब सिर्फ एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है कि उसमें क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस है। 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर जो अब हमने माइनस क्या करना है, 100 रुपया आपका फेसबुक पे जो ऐड चलाया था उस पर लग गया, इसके अलावा आपके डिलीवरी चार्जेस लग गए, ये डिफरेंट होते हैं, 200 से 300 लगा, 300 रुपया ये मजीद माइनस होगा। 400 रुपया आपने जो इसकी पैकिंग है, जो इसका फ्लायर है और इसकी एक प्रिंट छोटा सा लेके लगाते हैं ऊपर डिलीवर करने के लिए, वो है, तो वो आप उसके माइनस कर लें। ये तकरीबन
250 रुपीज़ ये माइनस हो गए। ये सारा कुछ जब आप माइनस करेंगे तो असल प्रॉफिट जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तकरीबन ये 1000 के लगभग जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसके अंदर आपके खर्चे निकालने के बाद जो आपको बचत हो रही है वो ये है। तो डेली आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे उस तरह आपके प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर नुकसान कहाँ पे होगा, जब कोई रिटर्न आएगा। ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, रिटर्न्स को किस तरह से आपने लेके चलना है। तो अगर आप बहुत कम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अब आप इससे कम भी कर सकते हैं प्राइस के, जिसमें आपको 500 असल प्रॉफिट हो रहा हो, 600 प्रॉफिट हो रहा हो, 700 प्रॉफिट हो रहा हो, या अब आपके कंट्रोल में, क्योंकि आपको तो 900 रुपया बच गया सारे खर्चे निकाल के। और भी एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, आप लेने गए हैं प्रोडक्ट, पेट्रोल लगा वगैरह वगैरह, या बिजली लगा रहे हैं, नेट लगा रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस भी आप इससे माइनस करते करते आप 700-800 असल प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली। अब इसको एडवर्टाइज कैसे करना है, इसी व्लॉगिंग किट के ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे मेथड्स हैं प्रोडक्ट फाइंडिंग के, जो हम इस चैनल के ऊपर छोटे छोटे वीडियो ट्यूटोरियल्स की जरूरत में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है। व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी प्रोडक्ट्स को कहाँ से सोर्स करना है, आपने होलसेल प्राइस पे कहाँ से फाइंड करना है, ये आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इसका वेंडर तलाश करना है, यानी जिसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है अच्छी प्राइस के ऊपर, या सप्लायर तलाश करना है आपने, या एक ऐसा बंदा तलाश करना है जिसकी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रही है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग सिंपल मैंने वर्डिंग के अंदर यहाँ लिखा कि आप एक अच्छा सप्लायर तलाश करना जो अच्छी कीमत पर आपको प्रोडक्ट फराहम करे, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, प्राइसिंग भी अच्छी दे और क्वालिटी भी अच्छी दे। अब जब आप सोर्सिंग की तरफ जाते हैं, यानी आपने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना है, उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, हम उसी प्रोडक्ट को लेते हैं जो कल हमने फाइंड की थी, वो व्लॉगिंग किट थी। अब हमने देखना है कि वो व्लॉगिंग किट हमें कहाँ से मिल सकती है, ठीक। इस तरह आपने और काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड की होंगी, तो आपने अब उसके मुताबिक सोचना है कि वो प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग की जब बात आती है ना, तो इसके अंदर दो किस्म की सोर्सिंग होती है। या तो आप पाकिस्तान से ही सोर्स करेंगे उसको, यानी कि अगर आपने व्लॉगिंग किट सेल करनी है तो आप पाकिस्तान से ही, लाहौर से खरीदेंगे उसको, या किसी भी करीबी मार्केट से, और ऑनलाइन लगा के सेल कर देंगे, ठीक है, जो इजी है। इसमें आपकी शिपिंग कॉस्ट ये वो चीजें बच जाएंगी। दूसरा ये कि आप जब इसको चाइना से आप शिप करवा सकते हैं, चाइना से आपको मजीद सस्ती पड़ेगी, लेकिन आपको बल्क में ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी जो इस कोर्स के अंदर हमारा मेन फोकस है वो ये कि आप पाकिस्तान से सोर्स कैसे कर सकते हैं। ये आसान है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इसमें इजीली आप प्रोडक्ट को जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और खरीद सकते हैं खुद। दूसरी तरफ चाइना से ये एक आगे चल के आप जो है, जब आपका स्टोर ग्रो हो जाता है, जब आपको ज्यादा सामान मंगवाना है, फिर आप चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं ताकि आपको चीज जो है मजीद सस्ती पड़े। चाइना स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर सामान आता है ई कॉमर्स के लिए या लोकल मार्केट्स के अंदर, वो चाइना से लोग इंपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, या और भी काफी सारे हैं जहां से सामान इंपोर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन मेनली या तो पाकिस्तान से आप करेंगे या आप चाइना से सोर्स करेंगे प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड किया पाकिस्तान के अंदर से ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट फाइंड कर लें, यानी उसका अच्छा सप्लायर तलाश कर लें, या फिर आप कंप्यूटर ऑफ करें और उठ के जाएं मार्केट के अंदर। यानी कि या तो आप ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सप्लायर को, या फिर आप ऑफलाइन लोकल मार्केट के अंदर जाके खुद देख सकते हैं कि क्या व्लॉगिंग किट कहीं पे मिल रही है या नहीं मिल रही। अब हमने पाकिस्तान में तलाश करनी है, और ये दोनों तरीके हो सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं तलाश सप्लायर को, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं लोकल मार्केट के अंदर जाके, ठीक है। अगर आपने चाइना से मंगवानी है फिर तो इशू है, फिर आप ऑफलाइन तो जा नहीं सकते, फिर आप ऑनलाइन ही अलीबाबा वगैरह से मंगवाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है, लिहाजा हम दोनों मेथड्स को यूज करेंगे। इसके लिए दो टर्म्स यूज होती है, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना या अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको कहीं पे सेल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, या उसको कहाँ कहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसको ऐड करना, यानी अगर दराज पे आप सेल करना चाह रहे हैं तो दराज के ऊपर अगर आप एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट कर। आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट को डाल के, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के सेल करते हैं। अच्छा, अगर आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए होगी। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर जो आपकी बेस है वो आपकी वेबसाइट है, यानी आप कस्टमर को हर तरफ से अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट चाहिए होती है। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास दो टूल्स हैं जिनके ऊपर आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स इजीली ऑनलाइन बना सकते हैं। इसी तरह सेकंड ऑप्शन आपके पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी एक टूल है जो आपको वेबसाइट्स बनाने के लिए हेल्प आउट करता है, यानी आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। विदाउट कोडिंग इन CMS को यूज करते हुए आप अच्छी एक वेबसाइट बना लेते हैं।
आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा। देन आप इस वेबसाइट के साथ अपना सोशल मीडिया अटैच करते हैं। आपने एक स्टोर बनाया शॉपिफाई के ऊपर, देन उसके बाद फेसबुक को अटैच किया, इंस्टाग्राम को किया, टिकटॉक को ऐड किया और स्नैपचैट को अटैच किया। अब जब आप इनके ऊपर एड्स लगाएंगे तो वो लोग एड के ऊपर क्लिक करके सीधा आपके स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहां पे परचेज करेंगे और आपको एक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। सही जो प्रोसेस है वो यही है। बेस्ट क्या है इसमें से, ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई ही बेस्ट है, लेकिन आप वर्डप्रेस से भी काम चला सकते हैं। अब ये सारी चीजें इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएंगी। अब स्टार्ट में हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको सोशल मीडिया बताया कि आपने एक वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया से उसके ऊपर ट्रैफिक लाए और आपकी सेल शुरू होगी। असल प्रोसेस यही है। ये सारे पेड मेथड है, मतलब इसमें आपको एड पे पैसे लगाने पड़ते हैं, देन आपकी ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर जाती है और वहां से जो है वो आपकी सेल शुरू हो जाती है। बिलफर्ज अगर आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगाई जिसपे आपको 1000 का प्रॉफिट था, यहाँ आपने एड लगा दी, जितनी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे, इतनी ज्यादा सेल बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप एसईओ कर सकते हैं, वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवा सकते हैं ताकि मैक्सिमम ट्रैफिक वो आपको मिल सके। लेकिन एज अ बिगिनर क्या आपको वेबसाइट की जरूरत है? तो मैं कहता हूँ कि नहीं है। कम से कम आप 3 मंथ्स तक वेबसाइट ना बनाएं। जो मैं बेस आपको बता रहा था वो ये कि आप फेसबुक पे पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उनको आपस में कनेक्ट करके उस पर ऐड लगा देंगे। जैसे ही आप ऐड लगाएंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि ये जो आपने व्लॉगिंग किट लगाई थी ये मैं खरीदना चाह रहा हूँ, या आप कितने में देंगे। आप उससे बातचीत करके ऑर्डर बुक करेंगे और पैक करवा के उसको भेज देंगे। यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पेज भी आपका फ्री में बनना है, आपकी प्रोफाइल भी फ्री में बननी है, व्हाट्सएप भी फ्री में बनना है। आपकी इन्वेस्टमेंट ये कि आपने प्रोडक्ट खरीद के रखी हुई थी और आपने उसका ऐड लगाया। यानी यहाँ से आप स्टार्ट लें, यहाँ से सिस्टम को समझना शुरू करें। अच्छा, एक बंदा कहता है नहीं मैं अपना नहीं बनाना चाहता, मैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो उसके पास पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऑप्शन है। दराज के ऊपर आप स्टोर बना के वही प्रोडक्ट्स वहां पे डाल सकते हैं। सारी दराज की अपनी ऑडियंस है, वहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। OLX के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। OLX के ऊपर आप डेली एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, मंथली 30 प्रोडक्ट्स फ्री में लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 30 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं तो आपको लाजमन कोई ना कोई कॉल्स आने लग जाती हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट के सेल होने का जो इन्हिसार है वो आपकी 2 चीजों के ऊपर होता है। 2 मेन पॉइंट है। आपका स्टोर अगर चलना है तो वो 2 वजूहात की बिना पे चल रहा होगा या फेल होगा। 2 ही सूरतें होंगी, या फेल हो जाएगा या आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने कामयाब होना है तो आपके पास 2 फैक्टर्स हैं मेन, मतलब आपकी सेल जो इंक्रीज होनी है वो 2 वजूहात की बिना पर होनी है। एक ये है कि आप लो प्राइसिंग दे रहे हैं। मार्केट के अंदर मैं गया, व्लॉगिंग किट एक 1500 की दे रहा था, एक 2000 की दे रहा था, एक जो था वो 1700 की दे रहा था, तो मैंने 1500 वाले से इसलिए बाय की कि कम प्राइस पे दे रहा। तो अगर आपके पास कम प्राइस पे आएगी तो ही आगे आप मार्केट पे कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे, इससे आपकी सेल इंक्रीज होगी, कस्टमर सारा आपके पास आएगा। प्राइस गिरा के आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि आप क्वालिटी बढ़ा लें। कई दफा ऐसे होता है कि एक बंदा 2000 की दे रहा है वही किट, एक जो है वो 1500 की, लेकिन हम 2000 वाले से सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। प्राइस पे इशू नहीं है, हम कह रहे हैं क्वालिटी अच्छी मिल रही है लिहाजा हम 500 ज्यादा भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ही रूल होते हैं अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। ऑनलाइन लोग शॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे प्राइस कम मिलती है, क्वालिटी भी मिलती है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप प्राइस गिरा के अपनी सेल को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर आप प्राइस गिरा रहे हैं, अगर आप मैंने 1500 की बेच रहा हूँ, कल अगर कोई 1400 की आएगा तो आपका सारा कस्टमर उधर चला जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई खास चीज तो थी नहीं। आपके पास जस्ट एक ही फैक्टर था कि आपने प्राइस गिराई हुई थी, तो प्राइस कल को मैं मजीद गिराऊंगा तो आपके सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, और किसी ने और 1200 तक कोई आ गया तो सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, यानी मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो आपने दोनों फैक्टर्स को लेकर चलना कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी एक मुनासिब हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। कम होगी तो तब भी पाकिस्तानी जो बायर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कम प्राइस पे दे रहा है, मे भी कोई ना कोई इशू होना। चीज सस्ती मिल रही हो ना, हमें तो हम समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या इशू है। कोर्सेज हो तो कहते हैं पता नहीं सही सिखा नहीं रहा, या फ्री में है तो शायद सही से वो नॉलेज डिलीवर नहीं कर रहा। और अगर वही कोर्स 20,000, 50,000 या 75,000 में कोई ऑफर कर रहा हो तो हम समझते हैं पता नहीं ये क्या चीज हमें सिखाएगा। ये ह्यूमन एक साइकी है, आपने इसको भी समझना है। प्राइस ना ही बहुत डाउन हो और ना ही बहुत ज्यादा अप हो, नॉर्मल प्राइस हो, क्वालिटी भी जो है वो एक स्टैंडर्ड लेवल की हो जो अच्छी हो। ये दोनों फैक्टर्स आप लेके चलें अपने स्टोर के ऊपर, आपकी प्राइस भी अच्छी हो, आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो, बजाय इसके कि आप क्वालिटी अच्छी रख लें और प्राइस बहुत हाई कर लें, या क्वालिटी गिरा दें और प्राइस भी गिरा दें। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पहला ऑर्डर किस तरह से ले सकते हैं। तो जो पहला ऑर्डर आप लेंगे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू लेंगे। पहला जो आपके पास स्टेप है वो है स्टार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर भी आप 3 प्लेटफॉर्म्स को पहले फोकस करेंगे। आपने फोकस करना है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है। बहुत सिंपल है, फ्री है सब कुछ, अच्छे से उसकी ब्रांडिंग करनी है, अच्छे से सेटअप करना है। पेज सेटअप करने से मुराद ये होता है कि आपने उसका अच्छा सा लोगो लगाना है, उसके अंदर सारी डिटेल्स ऐड करनी है, कवर फोटो लगानी है, देन आपने उसके ऊपर कुछ पोस्ट करनी है। जो आपने 7-8 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की हैं वो आपने सारी उनकी
उनकी वीडियोस और उनके पोस्टर्स मिक्स करके वन बाय वन आपने पूरे पेज के ऊपर पोस्ट कर देने, ताकि पेज है वो फिल हो जाए, कोई स्क्रॉल करे भी तो उसको काफी सारी प्रोडक्ट्स देखने को मिले। सेकेंडली आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बनानी है सेम स्टोर नेम के साथ जिस नेम से आपने पेज बनाया है। देन आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर एड्स चलाना चाह रहे हैं तो आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर एड नहीं चलता। आपने जस्ट क्या करना है, इनके ऊपर स्पॉन्सर एड रन करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लग जाएंगे उस प्रोडक्ट के मुतालिक जिसका एड लगाया होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इस कोर्स के अंदर व्लॉगिंग किट को तलाश किया था, यानी व्लॉगिंग किट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब आपने व्लॉगिंग किट की अच्छी सी वीडियो लेनी है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर देनी है। देन आपने उसकी कैंपेन रन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब आप उनसे बातचीत करेंगे, डिटेल वगैरह शेयर करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर देंगे। अब ऐड चलाने के लिए क्यों, जाहिर बात है आपने फेसबुक पे पैसे दे के ऐड चलानी है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी फेसबुक को या इंस्टाग्राम को। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, सादा पे है, नया पे है और बैंक कार्ड है। बैंक कार्ड अगर आपके पास है, कोई एटीएम कार्ड है, तो आप उसके जरिए भी फेसबुक को पे कर सकते हैं। ये 2 एप्स हैं, वर्चुअल बैंक्स हैं। इनकी बस आप ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, सिंपली ऐप स्टोर से कर लें और आप इसको सारी डिटेल दे के सब फिल कर दें तो ये कार्ड आपको 1 वीक के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसको आप एड्स चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक कार्ड पे डिफरेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सादा पे का कार्ड रख लें सिर्फ इसी काम के। जब ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालने के लिए आपके पास विनिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। देन आपको कुछ एड्स चाहिए, कुछ पोस्टर्स चाहिए, कुछ आपको उसके अंदर वीडियो एड्स चाहिए ज्यादा कन्वर्जन के लिए, और जो आपने अपने पेज के ऊपर पोस्ट करने हैं। ये एक पूरा पेज आपके सामने है, इसके ऊपर जो चीजें लिखी हैं अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, देन आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप जब सोशल मीडिया के ऊपर ऐड लगाएंगे तो इस तरह का आप एक ऐड व्लॉगिंग किट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रख दिया, तो मतलब इस तरह आप एक स्पॉन्सर ऐड चलाएंगे, उसके अंदर व्लॉगिंग किट की फोटो हो सकती है, कोई इश्तिहार आप बना के लगा सकते हैं, इसके अलावा आप वीडियो लगा सकते हैं। आप उसको बूस्ट करेंगे, फेसबुक को पैसे देंगे कि मेरी इस प्रोडक्ट को बूस्ट करो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिले और मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं वो मैं कर सकूं। अब क्या होता है, फेसबुक जो मिनिमम चार्ज करता है एक ऐड लगाने का, वो $1 चार्ज करता है, यानी 300 रुपीज ऑलमोस्ट कटिंग होती है इसके ऊपर। आपने एक दिन का ऐड लगाया, 300 रुपए आपका लग गया, यानी 300 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो 300 में क्या इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आना है, 1500 से 3000 लोग का ऐड देखेंगे। अगर आप पिक्चर ऐड चलाते हैं उस पर कन्वर्जन कम होती है, मैसेज कम आते हैं। अगर आप वीडियो ऐड चलाते हैं उसके ऊपर आपको मैसेजेस ज्यादा आते हैं। तो अब 300 की इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों तक आप मैसेज है वो चला जाएगा एक दिन के अंदर ही। अगर आप 600 लगाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 5-6 हजार लोगों तक आपका पैगाम, आपकी प्रोडक्ट जाएगी। जितना बजट बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा लोग देखेंगे और उतने ज्यादा मैसेज आएंगे। लेकिन अब उसमें से कितने क्लिक कर रहे हैं वो एवरेज होती है, वो 20 से 50 के दरमियान होती है, बढ़ भी जाती है, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतने रेट में मैसेज आते हैं। अब ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये आपसे इस किट के बारे में पूछेंगे जो आपने ऐड लगाया है, ये कितने का है, ये किट जो है ये कितने की है, वो सारे फीचर्स वगैरह पूछेंगे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि बेशक आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं स्टार्ट में या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट का एक सैंपल आपके हाथ में होना चाहिए, यानी जिसे आप खुद यूज कर रहे हो या आप देख रहे हो आपके सामने पड़ा हुआ हो। इतने प्रोडक्ट्स हंट किए हैं उसका एक एक सैंपल आप मंगवा के रख लें, ताकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंटली फिर आप जो है उसको सेल आउट कर सकेंगे। क्योंकि कस्टमर 100 चीजें पूछता है साइज के बारे में, ये वो सब, जब तक आपके पास नहीं होगा प्रोडक्ट आप कभी भी अच्छे से उसको गाइड नहीं कर सकेंगे। तो मेरा एक एस्टिमेट है कि 1 से 5 किट्स जो हैं वो आप 300 लगा के बेच सकते हैं, और एक किट पे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन निकला था वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो तकरीबन 1000 रुपए के करीब था। सबसे पहले हम इस सारे प्रोसेस को समझते हैं कि अभी जो पूरा कोर्स हमने किया उसके अंदर हमने प्रोडक्ट को हंट किया, हमने प्रोडक्ट को सोर्स किया, यानी हमने मार्केट से ले आए, हमने उसको ऑनलाइन ऐड लगाया, हमें ऑर्डर आ गया। अब हम जब ऑर्डर आ गया है, अब हमने कस्टमर तक उस ऑर्डर को कैसे पहुंचाना है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा प्रोसेस है। ऑनलाइन शॉप है आपकी, आपने ऐड लगाया, आपको ऑर्डर आ गया, देन आपने वो ऑर्डर कोरियर सर्विस कंपनीज को देंगे जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी लिस्ट में आपसे भी शेयर करूंगा, यानी कि आप TCS के थ्रू या किसी भी कंपनी को देंगे, वो कोरियर सर्विस का नुमाइंदा आपसे प्रोडक्ट को पिक करेगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा और कस्टमर से पेमेंट लेकर आपको वापस देगा। अब जब आपको ऑर्डर आ गए, आपने सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक फ्लायर लेना है, मार्केट से 20 या 25 रुपए का एक फ्लायर आपको मिल जाता है, आपने वो लेके उस प्रोडक्ट को पैक कर देना है। जैसे हमने व्लॉगिंग किट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने व्लॉगिंग किट को उस फ्लायर के अंदर पैक कर देना है और उस फ्लायर के ऊपर एक आपने पेपर प्रिंट करना है, प्रिंट करके लगा देना है, उसके ऊपर एड्रेस मेंशन करना है अपना भी, और सेकेंडली जो कस्टमर है उसका एड्रेस
नंबर, नाम और प्रोडक्ट की जो कीमत है टोटल जो आपने रिसीव करनी है वो आपने मेंशन कर देनी है, ताकि अगर प्रोडक्ट रिटर्न आती है तो जो एड्रेस उसके ऊपर मेंशन होगा उसके ऊपर वो रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ये पाकिस्तान की कुछ कंपनीज शो हो रही हैं, जिसमें TCS है, लेपर्ड है, पाकिस्तान पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस जो है, फेडेक्स है, ट्रैक्स है, इसके अलावा आपके पास ब्लू एक्स है, ऑल कोरियर है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं किसी कंपनी को यहाँ स्पेसिफाई नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से किसी भी कंपनी का इंतखाब करना है। पहला पॉइंट जो आपके पास है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें कि जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है उसकी, तो 95% पेमेंट है वो कस्टमर प्रोडक्ट मिलने पर करता है, जिसको हम COD कहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। यानी आपने एक किट लगाई, ऑर्डर बुक हो गया, अब कस्टमर आपको पेमेंट तब करेगा जब वो ऑर्डर प्रोडक्ट उसके हाथ में पोस्टमैन जाके देगा, तब कस्टमर आपको पेमेंट देगा। तो जो 95% पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो कैश ऑन डिलीवरी के सिस्टम के ऊपर बेस्ड करती है। 5% में ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट की पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही कर देते हैं, आपने COD ही करनी है, पाकिस्तान के अंदर COD ही है। सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी कंपनी के अंदर आपने देखना है कि उसका नेटवर्क वसी हो। इस टाइम आई थिंक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है जिसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर है, इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम अजला, तमाम गाँव देहात तक मतलब इनका नेटवर्क होता है। तो सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि आप कहाँ कहाँ ऑर्डर डिलीवर करते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो बड़े बड़े शहरों में डिलीवरीज कर रही हैं, कुछ कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में कर रही हैं, वो बताएंगे कि फुला फुला जगहों पे हमारी सर्विस नहीं है। अब आपने उस चीज को भी कवर अप करना है कि अगर आपने उस कंपनी का इंतखाब कर लिया तो आपने मजीद ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो उन एरियाज को भी कवर कर रही है। कि अगर आपको बलोचिस्तान की किसी एरिया से ऑर्डर आ जाता है, कश्मीर के किसी एंड एरिया से ऑर्डर आ जाता है जो ऊपर के एरियाज हैं, तो आपको वो भी फुलफिल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेटवर्क उसका वसी होने का मतलब ये है कि उसकी अप्रोच जो है वो पूरे मुल्क में हो। सेकंड जो चीज है वो ये है कि आपने जो ऑर्डर पैक किया, कस्टमर आपसे पूछेगा कि ऑर्डर कितने दिन में मुझे मिलेगा, तो आप उसको बोलेंगे 3 से 5 दिन के अंदर, जो वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ये बाइंग होती है, मतलब इंपल्स बाइंग इसको बोलते हैं। कस्टमर खरीदने नहीं लगा था प्रोडक्ट, उसने बस आपका एड देखा, उसने क्लिक कर दिया। जब ऑर्डर अगर उसने 3 दिन में उसको नहीं पहुंच रहा, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसिल कर देगा, यानी क्योंकि उसने खरीदनी तो थी नहीं वो चीज, वो जस्ट इस वजह से खरीद रहा है कि उसको प्रोडक्ट अच्छी लग गई है, आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी थी वगैरह वगैरह। तो अब आपने 1-2 ऑर्डर्स भेज के चेक करना है कि जो जिस कंपनी के थ्रू आप ऑर्डर भेज रहे हैं क्या वो ऑन टाइम डिलीवर करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो आपने उस कंपनी को स्किप कर देना है, या 1-2 दफा उनको कंप्लेन करनी है कि आपकी तरफ से ऑर्डर जो है वो लेट जा रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी की तरफ जा सकते हैं। थर्ड नंबर पर है कि ट्रैकिंग सिस्टम जदीद हो। कंपनी को जैसे ही आप एक पार्सल देते हैं, वो डिस्पैच करती है, तो वो आपको एक ट्रैकिंग ID देती है। उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पार्सल लाहौर से कराची जाना था, अभी कहाँ पे है। तो जैसे ही लाहौर से निकलेगा तो आपका स्टेटस शो हो रहा होगा कि लाहौर से आउट हो गया है, अब वो फलां जगह पहुंच गया है, फलां जगह पहुंच गया है। जहां जहां वो एंटर होता जाएगा पार्सल, वो सिस्टम के अंदर अपडेट होता जाता है। ठीक है, तो पता लग जाता है अभी वो कराची पहुंच चुका है। अब हम कस्टमर को कई दफा कॉल भी कर देते हैं कि ऑर्डर आपका कराची में पहुंच चुका है। अगर आपको बिलफर्ज नहीं रिसीव होता या आप कहीं बाहर हैं तो आप तवज्जो दीजिएगा इसके ऊपर और टाइम से रिसीव कर लीजिएगा। इससे आपकी जो रिटर्न रेशो है वो कम हो जाती है। नंबर 4 पे है कि पेमेंट बर वक्त मिल जाए, यानी कि आपने ऑर्डर आज 10 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, एक ऑर्डर की कीमत जो है वो 2000 है, तो आप हिसाब लगा लें, यानी 10 ऑर्डर आपके 20,000 के पड़े। आप अब कोरियर कंपनीज क्या करती हैं कि ये ऑर्डर की जो पेमेंट है 7 दिन बाद देती हैं, 14 दिन बाद देती हैं। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, कंपनी से पूछना है आपने कि आपके जो पास जो पार्सल डिलीवर करवाएंगे उनकी पेमेंट्स कब मिलेंगी हमें। अब इसके अंदर ये कि अगर आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही जो 7 दिन से कम में डिलीवर कर रही है, जो बाकी जितनी बड़ी कंपनीज है, लेपर्ड को हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस को कर रहे हैं, बाकी जितनी भी कंपनीज को कर रहे हैं, ये 3-4 दिन या हफ्ते का टाइम इनका होता है मिनिमम। लेकिन लोकल कंपनीज जो होती हैं, जो लाहौर की कंपनीज हैं या कराची के अंदर की कंपनीज हैं, वो ऐसा नहीं करती। वो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो फौरी ऑर्डर डिलीवर करके उसी दिन आपको पेमेंट दे दें। सबसे एंड पे ये कि उसकी कीमत कम हो, ठीक है, मतलब जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कम हो, ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा हो सके या आपकी जो इनकम है वो स्टेबल रह सके। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें 300-400 अगर डिलीवरी चार्जेस ही हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 100-200-400 रह जाएगा। लिहाजा पोस्ट ऑफिस सिस्टम सबसे सस्ती सर्विस है, वो 110 रुपए में या 5 रुपए में आपका ऑर्डर पूरे मुल्क में कहीं पे भी डिलीवर कर देते हैं। एज पर वेट, जो उसका वेट है वो कम हो, वेट के हिसाब से बढ़ता रहता है, केजी के हिसाब से, तो वो 105 रुपए में डिलीवर कर देते हैं। बाकी जितनी कंपनीज है, कोई 250 चार्ज करता है, कोई 300 करता है, कोई 170 करता है, कोई 180 करता है। कीमत कम चार्ज करे पार्सल डिलीवर की, और सारी जो ऊपर 4 पॉइंट्स बताए हैं वो उसके अंदर पाए जाते हो, आपने उस कंपनी का इंतखाब कर लेना है।